नमस्कार दर्शकों। गठबंधन और सियासत का खेल जो भारतीय राजनीति में एक सर्वोच्च स्थान रखता है, आज उसी की बात करेंगे। और गठबंधन सत्ता पक्ष में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किसी नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाने में और किसी सरकार को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाने में गठबंधन की राजनीति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नमस्कार दर्शकों, मैं आयुष राज और एक ऐसे ही कहानी को लेकर मैं आया हूँ या युग हूँ कि एक ऐसी खबर को लेकर आया हूँ जो बिहार की सियासत में भूचाल लाए हुए हैं। बात जीतन राम मांझी के उस वक्तव्य की करेंगे जी। कुछ दिनों पहले पप्पू यादव की जब पटना की सड़कों से गिरफ्तारी होती है तो विपक्षी दलों के द्वारा लगाए गए आरोप के पहले अगर स्वयं सत्ता पक्ष के किसी गठबंधन साथी के द्वारा इस प्रकार की आरोप लगाए जाए तो कहीं ना कहीं इस सरकार पर सवाल भी खड़े करता है। और कुछ दिनों पहले जब वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री के चित्र को लेकर जब जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आया तो इस बयान ने फिर से गठबंधन में सियासी भूचाल मचा दिया, क्योंकि जीतन राम मांझी किसी और पर नहीं बल्कि अपने ही सहयोगी दल या यूं कहें कि सरकार के सबसे बड़े सहयोगी दल के सबसे बड़े राजनेता के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी की तो कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आनी सुनिश्चित थी। और प्रतिक्रिया आई भी। प्रतिक्रिया ये आई कि जीतन राम मांझी पर यह आरोप लगा कि जीतन राम मांझी जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में जीतन राम मांझी छेद कर रहे हैं। और इस प्रतिक्रिया के बाद लगा कि सियासत में, बिहार के सियासत में कहीं ना कहीं ये बयानों का बौछार शायद अब रुक जाए। मगर कुछ दिनों बाद फिर जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आया कि जब संविधान का मुखिया देश का राष्ट्रपति होता है तो फिर प्रधानमंत्री का चित्र वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट पे क्यों, और अगर सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री का चित्र है तो फिर वो चित्र डेथ सर्टिफिकेट पे क्यों नहीं। और ऐसे बयान अगर सत्ता पक्ष के किसी सहयोगी दल के द्वारा आए तो कहीं ना कहीं ये सवाल फिर से सियासत में उठेगा कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या सहयोगी दल सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के प्रति जीतन राम मांझी का सॉफ्ट कॉर्नर अपनाना और बीजेपी के प्रति इस प्रकार से कड़ी आलोचना करना कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में सवाल खड़ा करता है। और विपक्ष को यह मुद्दा मिलेगा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सरकार में गठबंधन की क्या भूमिका है इस वक्त बिहार में, ये हम और आप सबको लोग भली भांति परिचित हैं। क्योंकि बिहार में इस बार बहुमत को पार कर बड़ी बहुमत हासिल करने में कोई भी दल सक्षम नहीं हो पाया। और बिहार में इस वक्त जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं और वो 4 विधायक इस वक्त किस प्रकार से सरकार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इससे मैं और आप भली भांति परिचित हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत किस ओर मोड़ लेती है। और इस प्रकार के बयानबाजी अगर मांझी की तरफ से जारी रहा तो ये कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार में एक संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि मांझी का ऐसा बयान कतई कोई भी दल, सहयोगी दल बर्दाश्त नहीं करेगा। देखते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत किस ओर मोड़ लेती है और क्या बिहार में कुछ उलटफेर होता है या नहीं। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कुछ कमेंट हो तो जरूर कीजिए, क्योंकि अगर कुछ गलतियां हुई हो तो कमेंट कीजिए ताकि उसको अगले वीडियो में सुधारा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।